लोग उसके पत्थर मारते हैं, कोई उससे बातें नहीं करता, वो तो पागल है, वो तो दीवानी है। नौजवानों, दुनिया पागल कहती है, दुनिया दीवानी कहती है, बच्चे पत्थर मारते हैं। बसरा के लोग कहते हैं जब वो मुस्कुराते, जब कोई हंसता है तो वो रोती है, जब कोई रोता है तो वो हंसने लगती है। उजरत पे बकरियां चराती है, रोज सुबह को बकरियां लेके आ जाती है, शाम को पलट के वापस आती है। उजरत पे जो पैसा मिलता है थोड़ा सा अपनी जिंदगी पे खर्च करती है, बाकी वो भी अल्लाह की बारगाह में सदका कर देती है। और नौजवानों गौर करें, थोड़ा सा कमाती है, कुछ खर्च करती है, बाकी अल्लाह की राह में खर्च कर देती है। मगर बसरा वाले पागल कहते हैं, दीवानी कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं ये बताओ गई कहां है? बोले हुजूर जंगल में गई है। कब आएगी? शाम को आएगी। आपने कहा चलो जंगल चलते हैं। आपके मुरीदों ने कहा शाम को वापस आ जाएगी, असर की नमाज के बाद वापस आती है। बसरा के लोग कहते हैं वापस असर के बाद आएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं असर किसने देखी है, शाम का वक्त किसने देखा है, चलो जंगल की तरफ चलते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद उसी मैदान की तरफ सफर शुरू करते हैं। जब मैदान में पहुंचे तो देखा कि हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं मैंने देखा कि मैदान में बकरियां चर रही हैं। चराने वाली मैमूना नहीं बल्कि जंगल के भेड़िए नजर आ रहे हैं। जहन हाजिर है बहुत तेजी के साथ। असल में मेरी ट्रेन है गोरखपुर से, मुझे तेजी से निकलना है और अपना वक्त भी पूरा करना है, इसलिए अल्लाह खुश रखे नौजवान को। गौर करें आप, बकरियां चर रही हैं, चराने वाली मैमूना नहीं, बकरियों को चराने वाले जंगल के भेड़िए। और भेड़िए की फितरत है बकरी को खाना, चराना नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं मैंने देखा एक बकरी मैदान से जाती। ए बिटवे, ए बेटा इधर देख लो, थोड़ी देर देख लो, बस मेरे लाल बहुत अच्छे हो तुम, देख लो। बकरियां मैदान से जब इधर जाती, भेड़िया दौड़ के जाता कान पकड़ के, फिर मैदान में। बकरी मैदान से कोई दूसरी बाहर जाती, दूसरा भेड़िया जाता कान पकड़ के, फिर मैदान में। ड्यूटी भेड़ियों की लगी है। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं मैमूना किधर गई? जिसके लिए इतना लंबा सफर किया वो इस मैदान में नजर नहीं आती। अब देखें मेरी तरफ, औरतें भी गौर करें। जिसे दुनिया पागल कहती है, दीवानी कहती है, जिसके लोग पत्थर मारते हैं, पागल समझते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं मैंने देखा एक झाड़ी में छुप के मुसल्ला बिछा है। अल्लाहु अकबर। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अब एक एक बंदा हाथ उठाओ। इस बंदे ने प्यार की बातें की हैं कि छेड़ना हमें दुनिया, हाथ उठा के बोलो, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अब मेरी तरफ देखें, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं
बकरियों को चरा रहे हैं भेड़िए। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने देखा मैमूना वलीद झाड़ी में छुप के अल्लाह की इबादत कर रही है। बात समझ में आई है? अल्लाह की इबादत में लगी है। मुसल्ला भी जाए दुनिया से छुप के जंगल में आके, जिसे लोग पागल कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद, तवज्जो बिल्कुल तवज्जो, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कभी बकरियों को देखते, कभी भेड़ियों को देखते, कभी मैमूना की तरफ देखते, कभी उधर कभी इधर कभी इधर, कभी बकरियों पे नजर, कभी भेड़ियों पे नजर, कभी हजरत मैमूना वलीद की तरफ नजर। जैसे ही उधर से नजर हटी बकरियों की तरफ नजर पहुंची, हजरत मैमूना वलीद नमाज से बाहर आके बोली, ओ अब्दुल्ला, तवज्जो है, मुस्कुरा के बोल रही, ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं मैमूना एक बात तो बता, मैं कभी इधर आया नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, मगर तुझे मेरा नाम किसने बता दिया? मेरा नाम किसने बता दिया? हजरत अब्दुल्ला बिन जैद जब कहते हैं मैमूना एक बात बता, तुझे मेरा नाम किसने बता दिया? हजरत मैमूना वलीद कहती हैं जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे बता दिया। ज़हन हाजिर है? देखें आप, अब मेरे लाल तकरीर कर लन दो, चलो बोलो, फिर नेटवर्क चलेंगे। दाग फुरकते तैबा, वाह वाह नहीं कहना बल्कि सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, या रसूल अल्लाह, है ना? ये वाह वाह दूसरी महफिलों में होता है। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अच्छा पढ़ सकते हैं आप लोग? सबको नहीं पढ़ना है, बस वो पढ़ ले कि जिसकी ख्वाहिश हो अल्लाह एक मर्तबा मरने से पहले मदीना दिखा दे। जरा पढ़े मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल, इधर वाले भी पढ़ लें, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता,
पढ़े मेरे साथ, पढ़े पूरा मजमा। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता और मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने। क्या नाम है? ये क्या है? चांदी है? चांदी है कि कुछ और है? अच्छा, कितने की आई है? पुरानी है। अच्छा, होगी 1000 की? ज्यादा है, 4500 रुपए का। इसका पहनना जायज है? नहीं, अंगूठी पहन सकते हैं आप मुफ्ती साहब तो नहीं है? हाँ, एक अंगूठी पहन सकते हैं। ये अंगूठी देख रहे हैं, हमने भी पहन के रखी है। अगर ये जायज होती तो एक बड़ी वाली हमने भी सलमान खान की तरह डाल के रखी होती है, हम भी रख लेते एक डाल के। ये नाजायज है। हजरत से पूछे, उधर न देखें। पहनेंगे तो नहीं? अब तो नहीं पहनेंगे? ये मदरसे में दे दे? नहीं, वादा कर रहे हो? पक्का? हाथ उठा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत। हमारा नौजवान जलसा कामयाब हो गया। हाथ उठा के इधर के सबकी तरफ वादा करिए कि अब नहीं पहनेंगे। जेब में रख लीजिए और इसका किसी को देना नहीं है। वापस जाइए बाजार में पैसा लेके आ जाइए, ठीक है? हाँ, पहनना नहीं, ये वादा करके गए। हम देखें ना देखें मगर नबी मदीने से देख रहे हैं। घर भी रहोगे, अगर पहन लिया तो समझ लेना कि वादा आका की महफिल में किया है। काश गुंबदे खजरा, पढ़िए मेरे साथ। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता और मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जा। पूरा मजमा पढ़ ले मेरे साथ। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता और उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते खोए पूरे, हसरते खोए पूरे, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल। जरा यार कुर्सी वाले भी पढ़ लो। काश गुंबदे खजरा अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने इस कलामे ताजुश शरिया को इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, और मैंने क्या पढ़ा, हुक्म दे के बड़े बड़े उलमा ने पढ़वाया। रब का फजल है कि आपसे 3 साल पहले अहमदाबाद में मुझे उम्रे का टिकट इसी नाते पाक पे मिल गया। और सुने, सरकार ने बुलाया बार बार, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मगर मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह बुलावा तो आ गया है, मगर आका दिल चाहता उम्रे पे नहीं हज पे आना चाहता हूँ।
सुने नेपाल के जिंदा दिल लोगों, ये सरकार की और मेरी राज की बात थी। आका की बारगाह में मैं अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैं हज पे आना चाहता हूँ, बुलावा तो आपका आ गया है। मौलाना अब्दुल नबी साहब, सरकार का करम हुआ और अल्लाह का बड़ा एहसान कि इसी साल सरकार ने हज पे बुला लिया। सुभान अल्लाह। इसी नाते पाक का सदका पढ़ लें आप लोग। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मदीना बड़ी शानों वाली जगह है, मदीना बड़ी इज्जतों वाली जगह है। लोगों, शहर मदीना वो है जिस मदीने में, मेरे करीम आका के प्यारे प्यारे मदीने में हर किसी की सुनी जाती है। जो भी जाता है वो अदना नहीं बल्कि आला होके आता है। और सुने, मेरे इमाम ने, बरेली के कलंदर ने 100 साल पहले कलम उठा के लिख दिया था, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना, के करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। तवज्जो है, मेरे करीम आका का शहर है, जाने कायनात का मदीना है। हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। नौजवानों, गौर करें नेपाल के लोगों, हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। मगर चिड़िया, जहन हाजिर है, जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है तो वो चिड़िया उसका पीछा करती है, पीछे पीछे दौड़ती है। मगर आज पीछे नहीं दौड़ी है। बड़े गोल्डन जुमले हैं, गौर करें मेरे जुमलों पे। बाज ने हुदूद मदीना से एक चिड़िया का बच्चा उठाया और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जाने कायनात की बारगाह में पहुंची, मेरे आपके नबी की बारगाह में पहुंची। आका की बारगाह में जाने के बाद अर्ज करती है, जहन हाजिर रखे, आका की बारगाह में चहचहा रही है, आका की बारगाह में जाके बोल रही है। मेरे करीम आका की बारगाह में क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? कोई बात ना, वो अपना माहौल बना रहे हैं, हम अपना बना रहे हैं। अच्छा, दुनिया अपने अपने में लगी है ना, कोई बात नहीं यार, उनका भी हक है, उन्हें भी बनाना, तो तुम अपना बनाओ। जरा बोलो सुभान अल्लाह। जहन हाजिर रखे, एक इश्क की दास्तान, इश्क की बात सुन ले। हुदूद मदीना से बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। थोड़ी सी बेस और बढ़ाओ। तुम सब लोग माइक वाले हो? कितने लोग हो ऑपरेटर? अरे सब माइक वाले हो? तुम क्यों खड़े हो बेटा? सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। थोड़ा सा बेस और दो इसमें। किसका माइक लिया है? खराब बोल रहा है यार। हुदूद मदीना से बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया चली मेरे नबी के, किधर चली चिड़िया? हाँ जरा बोले। चिड़िया चली नबी के दर की तरफ। जाने कायनात की बारगाह में, मेरे आपके नबी की बारगाह में जाके चहचहा रही है, आका की बारगाह में जाके बोल रही है, आका की बारगाह में जाके कुछ कह रही है। नबी के गुलाम, नबी के असहाब नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है, ये क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, सुने सुने जुमले सुने, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, ये कह रही है, या रसूल अल्लाह, आका बाज ने मेरे घर से मेरे बच्चे को उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूं, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। बात समझ में आ रही है?
वापस दिला दो। और नेपाल के जिंदा दिल लोगों, नबी की बारगाह में जाके एक परिंदा बोल रहा है, आका की बारगाह में जाके चहचहा रहा है, आका की बारगाह में जाके मांग रहा है। हम सुन्नी नबी से मांगे, लोग फतवे लगाते हैं। एक परिंदा बेशऊर है, जानवर है, आका की बारगाह में जाके मांग रहा है, या रसूल अल्लाह, उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। तभी तो मेरा ईमान, बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। बोलिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाथ उठा के बोलो कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और हर नबी को मिला मौजिज़ा एक ही, मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी। मेरे करीम आका ने फरमाया, ये चिड़िया ये कह रही है, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया, आका मैं इसलिए इधर आई हूं, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। जहन हाजिर है? आका की बारगाह में जाके चिड़िया मांग रही है। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, सुने नेपाल वालों, आका ने फरमाया, ओ हवा, किसे हुक्म दिया? हवा को। ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। मस्जिद की मैं बोल दूं? यहीं बैठे, यहीं जहां बैठे, पीछे नहीं जाना, जम के बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। चैन वाले कहेंगे, चैन वाले, देखो भी हमें तुमसे प्यार हो गया। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। ये अंगूठी देख रहे हैं, ये किसी बहन ने मस्जिद के लिए भिजवाई है। यार तुमसे चैन नहीं छूटी, उन्होंने अपनी अंगूठी उतार के मस्जिद के लिए दे दी। यार देखो ना यार जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हमारी इस बस्ती का नौजवान, अल्लाह इसे खुश रखे और रब्बे करीम हमारे भाई के कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये पूरी की पूरी चैन मस्जिद के लिए दे दी है। सुभान अल्लाह। भाई माशाल्लाह, इस गांव में तो हजरत हमें कई साल पहले बुला लेना चाहिए था। इतने अच्छे लोग हैं इस गांव में, अल्लाह का बड़ा फजल है। अगर हमने अभी कह दिया ना इन लोगों से मस्जिद के लिए, तो ये चैन क्या, हजरत अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर देंगे ये लोग। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ, कलवा इधर देख बेटे, इधर देख, बैठ जा, बैठ जा। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अजीब अजीब रंग है साहब। हाँ, मगर ऐसे लोगों को ना अलग न जाना करो, सही बता रहा हूं मैं, बड़े अल्लाह के करीब होते हैं ये। बात सुने, एक बात याद आई जहन में, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद, तारीख का बहुत बड़ा नाम है। बेचैन तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? हमें आध घंटा हो गया, तकरीर खत्म करें कि और बोलें? सब सुनना चाह रहे हैं? माशाअल्लाह। चाहे हमारी ट्रेन छूटे, फ्लाइट है ना, हाँ, मजार इधर ही बनवाओगे। सुने, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु, तारीख का बहुत बड़ा नाम है। इधर 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 जान दो, अब चाबी वाबी कुछ नहीं, बाद में। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद, मुसाफा कर लो, मुसाफा। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इन्हें बुलाओ, इन्हें बुलाओ, इन्हें बुलाओ। आ जाओ बेटे,
आ जा, आ जा मेरे लाल, आ जा, आ जा, आ जा यार, इतना अच्छा बच्चा, आ जा ना, मुसाफा कर लो ना बेटे, आ जा मेरे लाल, आ जा, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, साथ में आ जाओ, इन्हें लेके साथ में आ जाओ, दोनों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कितना चालाक है, अपना निकाला अंदर रख लिया। आओ मुसाफा करो, अल्लाह खुश रखे, जज़ाक अल्लाह। लाओ ना, वो कहाँ, वो नहीं है, हाँ तो अभी हाथ में कैमरे, हमारी नजर धोखा खा रही है, कैमरे वाले हाथ में था, किधर डाल दी? चैन थी हाथ में, गले में तो है, काहे की है? लाओ ये दो, गले वाली दो, चांदी की तो नहीं है ये, हमसे एक और लो, ये हमारी तरफ से ले जाओ, लाओ तो ये गले वाली दे जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? अरे यार मेहताब भाई इतने अच्छे हैं, अल्लाह इन्हें खुश रखे, इनके नाम का नारा लगाओ, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत। हमारा इस बस्ती का नौजवान, इसी बस्ती के रहने वाले हो, और ये निकाल दो गले से बेटा, निकाल दो, निकाल दो। माशाअल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे। ये जितने आलिम बैठे इनसे पूछिए, सब मना है, ये सब मना है। पता चले ना यार हमारे बच्चे हैं, पता चले ना कि कौम मुस्लिम के नौजवान हैं। अभी एक के हाथ में हजरत बहुत बड़ा मोटा कड़ा था, कड़ा समझते हैं? हाँ, सारी बात खोल के नहीं कहनी चाहिए, इशारे में समझ लीजिए, हमारे इंडिया की बात है वो। तो वो किसी इलाके में, किसी सूबे में था, उधर कर्नाटक की तरफ था, कहीं किसी और इलाके में था। सुने, गौर करें, वो एक्सीडेंट हुआ, जब एक्सीडेंट हुआ इंतकाल कर गया, इंतकाल के, ए भैया ए भैया ए भैया, मेरे सर पे बैठ के ना बोले, जरा इधर देखे, इंतकाल कर गया। उसके बाद लाश को ले जाया गया, पहचान नहीं हुई, घर वालों को कोई पता नहीं चला। इसी को देख के हाथ में जो कड़ा था, बोले ये इधर वाला नहीं, उधर वाला नहीं, अंतिम संस्कार कर दिया। पहचान बनाओ, मुसलमान बनो, पता चले कि हाँ हम मुसलमान हैं। हमारे हाथों में बड़े बड़े कड़े, बकरे जैसे जंजीरें गले में, अल्लाह रहम फरमाए। ये हमारे बच्चों के हाल है। कितने बच्चे मैंने अभी यहां पर देखे हैं, किसी के गले में चैन है, किसी के हाथ में है, किसी को, आपको मालूम नहीं है? अय्याशियों के अड्डों पे हमारे बच्चे, शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे, मक्कारियों के अड्डों पे हमारे बच्चे, अल्लाह रहम फरमाए। ईद से एक दिन कबल हमारे मुरादाबाद के इलाके में एक गांव में एक इंतकाल हुआ, तकरीबन 28 साल का नौजवान। मालूम है किस लिए हुआ? रोज नशे की 1 या 2 गोली खाता, तो उस दिन 12 टैबलेट खाई एक दिन में, सोता रह गया, खत्म हो गया। ये आज हमारे बच्चों का हाल है। कैसे होने चाहिए नौजवान? आज भी मुझे याद है, 3 साल कबल मैं अपने यूपी में एक जिले में तकरीर करने के लिए जब गया, रात को 11 बजे मैं पहुंचा। 11 बजे जब हम जलसे गांव में पहुंचे, नमाज इशा अदा नहीं की थी, जल्दी से मस्जिद में पहुंचा, नमाज वुजू किया, और जैसे ही मैंने मस्जिद में जाकर देखा मौलाना साहब, तो मैंने देखा तकरीबन 18-20 साल का बच्चा नौजवान सजदे में है और रो रहा है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है, अपने रब को राज़ी कर रहा है। और आज हमारे बच्चों का क्या हाल है? अल्लाह रहम फरमाए। शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे, अय्याशों के अड्डों पे हमारे बच्चे नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशे की टैबलेट खा रहे हैं। मस्जिद देखो तो वीरान है, कुरान अजीम की तालीम से दूर है, उलमा की मोहब्बत से बिल्कुल दूर है। खाली नस्लों में शोर है। ए बेटा, ए बाबू, ए भैया, इधर देख लो यार, नाराज तो नहीं हो? हमसे नाराज तो नहीं हो? जरा मुस्कुरा दो, सुभान अल्लाह, ऐसे ही मुस्कुरा दो, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। ये भी इधर रखो, किसी और के हाथ में हो तो वो भी इधर रख जाइए। आओ मोहब्बत की बात करते हैं। इन भैया के ऊपर एक बात याद आई मुझे, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु, तारीख का बहुत बड़ा नाम है, पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे। तवज्जो है? शादी ने, हाँ मालूम है मुजर्रद किसे कहते हैं? हाँ
मुशर्रफ भाई को तो ना समझ रहे अंदर गांव वाले जो खाली नस्लों में शोर है, शुऊर नहीं है। शोर, शीन वाओ रा, क्या हो गया? शोर पढ़ लो, पढ़ाने आया हूं। शीन वाओ रा, शोर। इसी शोर में ऐन को उठाओ और शामिल कर लो, शुऊर बन जाएगा। ऐन दलालत करता इल्म पर, जिहालत में ऐन को ले आओ, जिहालत में इल्म को शामिल कर लो, कामयाब हो जाओ। नस्लें बर्बाद हो रही हैं, इल्म से दूर हैं, पढ़ते नहीं, मेहनत नहीं करते हैं। आपके नेपाल में गोश्त कितने रुपए किलो है? बड़े का, छोटे का? बड़ा का 500 है ना। गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। पूछो इन उलमा से, रोज खाना सुन्नत नहीं है। 29 दिन, 30 दिन में एक दिन खा लो, 29 दिन का पैसा बचा लो और इस पैसे को बचा के अपनी नस्लों को पढ़ा लो, कामयाब हो जाओ। इल्म बहुत जरूरी है। आओ सुने मोहब्बत के साथ, बेटियां भी बैठी हैं, इन्हें भी कुछ मिल जाए। थोड़ी सी बात सुन लें तेजी के साथ, अभी वो बात बीच में रुकी है, ये सुन ले। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु तारीख का बहुत बड़ा नाम है। पूरी जिंदगी तन्हा रहे, पूरी जिंदगी शादी नहीं की, अल्लाह अल्लाह करते अपनी जिंदगी गुजार दी, पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे। मगर नौजवानों, एक दिन एक तारीख की किताब को पढ़ रहे हैं, एक दिन एक हदीस के मफहूम को पढ़ा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, जिन लोगों की शादी से पहले इंतकाल हो गया या बचपन में इंतकाल हो गया, उन लोगों की जन्नत में शादी करा दी जाएगी। ज़हन हाजिर है? एक दूसरे से शादी करा दी जाएगी। यानी बचपन में इंतकाल हो गया, जवानी में शादी से पहले इंतकाल हो गया, या पूरी जिंदगी शादी नहीं की, ऐसे लोगों की जन्नत में शादी हो जाएगी, एक दूसरे के साथ निकाह करा दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस हदीस के मफहूम को पढ़ा, दिल में ख्याल आया, इधर तो पूरी जिंदगी नहीं की, मगर जन्नत में शादी होगी, फिर मेरा निकाह जन्नत में होगा तो किससे होगा? वो कौन औरत होगी जिससे मेरा निकाह होगा? और नौजवानों, गौर से मेरे जुमले सुनो। ईशा की नमाज के बाद मुसल्ले पे अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह अल्लाह करके दुआ करते हैं, रब्बे करीम, जिससे मेरा जन्नत में निकाह होगा, जन्नत में जो मेरी बीवी होगी, मौला मुझे ख्वाब में उसका दीदार करा दे, मैं देखना चाहता हूं। मुसल्ले पे दुआ करते हैं, बिस्तर पे जाकर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। पूरी रात गुजर गई, दुआ कबूल नहीं हुई। दूसरी रात फिर दुआ की, फिर दुआ कबूल नहीं। तीसरी रात फिर यही दुआ की, रब्बे करीम, जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, जन्नत में मेरा निकाह किससे होगा? अल्लाह उसका मुझे दीदार करा दे। नौजवानों, गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह करते पूरी जिंदगी गुजर गई। आज मेरा आपका हाल यह है, जवानी अय्याशों में गुजरने लगी है, अय्याशों के अड्डों पे जवान हमारा अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। शराबों की दुकानों पे आज हमारे बच्चे नजर आ रहे हैं। इन लोगों को देखो, पूरी जवानी अल्लाह अल्लाह करते गुजर रही है और कहते हैं कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना। कि जिस हाल में कोई बात नहीं, लग गया तो क्या हो गया, मुतशाबा, बोलो सुभान अल्लाह। मगर ये चैन की घड़ी नहीं बांधनी है, हम मसलक आला हजरत वाले हैं, हम मसलक आला हजरत वाले हैं। हाँ देखो, ये जवान है, ये जवान है यार, नबी के नाम पे फेंक दिया, उठा के दे दीजिए, पट्टा बांध लीजिए। घड़ी हम भी बांधते हैं, मगर पट्टा बांधिए, पट्टा। मसलक आला हजरत ये है कि चैन की घड़ी से नमाज मकरूए तहरीमी है। मकरूए तहरीमी जानते हैं?
नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। जहन हाजिर है? नमाज नहीं होती, बस ये समझ लीजिए आप। ये जवान है, अल्लाह इसे खुश रखे, शाद आबाद रखे। जैसे ही नबी का नाम आया चैन खोली फेंक दी। कितने जलसों में मैंने देखा कि गलों में बड़ी बड़ी जंजीरें सोने की, जैसे ही नबी की मोहब्बत की बात आई यूं हजरत ऐसे ना, मौलाना अब्दुल नबी साहब ऐसे ऐसे तोड़ के फेंक दिया। हमने कहा ये है इश्क करने वाले, ये है प्यार करने वाले, अल्लाह इन्हें खुश रखे। अब मेरे साथ बोले कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। तीसरी रात हजरत अब्दुल्ला बिन सैद, गोल्डन जुमले गौर करें। ए भैया, ए बाबू बैठ, यहां के बैठ, बैठ बैठ, यहीं बैठ, बैठ जा बेटे, बैठ जा, बैठ जा, कोई परेशानी थोड़ी है, बैठ मेरे लाल, थोड़ी देर सुन ले बिटिया, बैठ जा बेटे, बैठ जा, बैठ जा। पूरा जलसा अफरा तफरी में ढाल दिया यार, इतनी मेहनतें की हैं कमेटी वालों ने, कुछ ले जाओ। गौर करें, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद तीसरी रात दुआ करते हैं, अल्लाह जन्नत में मेरा निकाह किससे होगा, जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी, मौला ख्वाब में दीदार करा दे। बात समझ में आ रही है? तीसरी रात जब दुआ की, दुआ कबूल हो गई। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं मैंने ख्वाब की दुनिया में देखा एक काले रंग की औरत है, नाम मैमुना वलीद है, बसरा की रहने वाली है। बात समझ में आ गई ना? काले रंग की औरत है, बसरा की रहने वाली है, नाम मैमुना वलीद है। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं मेरी आंख खुली, मैं ख्वाब की दुनिया से जैसे ही बेदारी की तरफ आया, मैंने देखा फजर की नमाज की तैयारी है, मैंने फजर की नमाज अदा की। फजर की नमाज अदा करने के बाद मैंने अपना बिस्तरा लपेटा, अपनी तैयारी की, बसरा का सफर शुरू कर दिया। बसरा में पहुंचा, हजरत के बहुत मुरीद थे, मुरीदों ने बड़े प्यार में अर्ज की हुजूर आज बगैर बताए कैसे आ गए, आज तो कोई खबर नहीं, कोई तला नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं सारी बातें छोड़ो, बस ये बता दो कि बसरा में मैमुना वलीद नाम की औरत कौन है। आपके मुरीद बोले हजरत आप उस औरत से क्या करेंगे, वो तो एक पागल औरत है, वो तो एक दीवानी औरत है, उसे कोई मुंह नहीं लगाता, उससे कोई बातें नहीं करता, लोग उसके पत्थर मारते हैं। एक जुमला भी फिसल ना पाए, गौर करें मेरे जुमले पे, लोग उसके पत्थर मारते हैं, कोई उससे बातें नहीं करता, वो तो पागल है, वो तो दीवानी है। नौजवानों दुनिया पागल कहती है, दुनिया दीवानी कहती है, बच्चे पत्थर मारते हैं। बसरा के लोग कहते हैं जब वो मुस्कुराते, जब कोई हंसता है तो वो रोती है, जब कोई रोता है तो वो हंसने लगती है। उजरत पे बकरियां चराती है, रोज सुबह को बकरियां लेके आ जाती है, शाम को पलट के वापस आती है। उजरत पे जो पैसा मिलता है थोड़ा सा अपनी जिंदगी पे खर्च करती है, बाकी वो भी अल्लाह की बारगाह में सदका कर देती है। और नौजवानों गौर करें, थोड़ा सा कमाती है, कुछ खर्च करती है, बाकी अल्लाह की राह में खर्च कर देती है। मगर बसरा वाले पागल कहते हैं, दीवानी कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं ये बताओ गई कहां है। बोले हुजूर जंगल में गई है। कब आएगी? शाम को आएगी। आपने कहा चलो जंगल चलते हैं। आपके मुरीदों ने कहा शाम को वापस आ जाएगी, असर की नमाज के बाद वापस आती है। बसरा के लोग कहते हैं वापस असर के बाद आएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं असर किसने देखी है, शाम का वक्त किसने देखा है, चलो जंगल की तरफ चलते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद उसी मैदान की तरफ सफर शुरू करते हैं। जब मैदान में पहुंचे तो देखा कि हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं मैंने देखा कि मैदान में बकरियां चर रही हैं। चराने वाली मैमूना नहीं बल्कि जंगल के भेड़िए नजर आ रहे हैं।
जहन हाजिर है बहुत तेजी के साथ। असल में मेरी ट्रेन है गोरखपुर से, मुझे तेजी से निकलना है और अपना वक्त भी पूरा करना है, इसलिए अल्लाह खुश रखे नौजवान को। गौर करें आप, बकरियां चर रही हैं, चराने वाली मैमूना नहीं। बकरियों को चराने वाले जंगल के भेड़िए, और भेड़िए की फितरत है बकरी को खाना, चराना नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं मैंने देखा एक बकरी मैदान से जाती। ए बिटवे, ए बेटा इधर देख लो, थोड़ी देर देख लो, बस मेरे लाल बहुत अच्छे हो तुम, देख लो। बकरियां मैदान से जब इधर जाती, भेड़िया दौड़ के जाता कान पकड़ के, फिर मैदान में। बकरी मैदान से कोई दूसरी बाहर जाती, दूसरा भेड़िया जाता कान पकड़ के, फिर मैदान में। ड्यूटी भेड़ियों की लगी है। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं मैमूना किधर गई? जिसके लिए इतना लंबा सफर किया वो इस मैदान में नजर नहीं आती। अब देखें मेरी तरफ, औरतें भी गौर करें। जिसे दुनिया पागल कहती है, दीवानी कहती है, जिसके लोग पत्थर मारते हैं, पागल समझते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं मैंने देखा एक झाड़ी में छुप के मुसल्ला बिछा है। अल्लाहु अकबर। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अब एक एक बंदा हाथ उठाओ। इस बंदे ने प्यार की बातें की हैं कि छेड़ना हमें दुनिया, हाथ उठा के बोलो, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अब मेरी तरफ देखें, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं बकरियों को चरा रहे हैं भेड़िए। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने देखा मैमूना वलीद झाड़ी में छुप के अल्लाह की इबादत कर रही है। बात समझ में आई है? अल्लाह की इबादत में लगी है, मुसल्ला भिजा है, दुनिया से छुप के जंगल में आके, जिसे लोग पागल कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद, तवज्जो, बिल्कुल तवज्जो। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कभी बकरियों को देखते, कभी भेड़ियों को देखते, कभी मैमूना की तरफ देखते, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी बकरियों पे नजर, कभी भेड़ियों पे नजर, कभी हजरत मैमूना वलीद की तरफ नजर। जैसे ही उधर से नजर हटी, बकरियों की तरफ नजर पहुंची। हजरत मैमूना वलीद नमाज से बाहर आके बोली, ओ अब्दुल्ला, तवज्जो है, मुस्कुरा के बोल रही, ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं मैमूना एक बात तो बता, मैं कभी इधर आया नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, मगर तुझे मेरा नाम किसने बता दिया? मेरा नाम किसने बता दिया? हजरत अब्दुल्ला बिन जैद जब कहते हैं मैमूना एक बात बता, तुझे मेरा नाम किसने बता दिया? हजरत मैमूना वलीद कहती हैं जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे बता दिया। ज़हन हाजिर है? देखें आप, अब मेरे लाल तकरीर कर लन दो, चलो बोलो, फिर नेटवर्क चलेंगे।
सुने मोहब्बत के साथ, मेरा नाम किसने बता दिया? जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे भी बता दिया। अब हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं, मैमूना एक बात तो बता, भेड़ियों की फितरत बकरी को खाना, मगर यहां आके भेड़िए फितरत को भूल गए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, भेड़िए फितरत को भूल गए। तेरी बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कब से कर ली है? तेरी बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कब से कर ली है? हजरत मैमूना वलीद का जुमला सुनो। हजरत मैमूना वलीद बड़े प्यार में कहती, जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, मेरी बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कर ली। आज हमारी आपकी जिंदगियों का क्या हाल है? झांके अपने गरेबा में, अपनी जिंदगी को देखें। बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, पर्दों का माहौल नहीं है घरों में, पर्दे का एहतमाम करें हर घर में। ए बाबू बैठ यार, जरा संभल के थोड़ी देर। ये जलसे कराने का मकसद होता है, जलसे में आना हमारा कुछ ना कुछ मकसद है कि हम कुछ लेके जाएं। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। 3-4 बातें हमने आपसे की कि जवानी में इबादत करो। जवानी की इबादत का मजा सबसे अलग है। इन बूढ़ों से पूछो जिनके सफेद हो गए, इनसे पूछिए कि जवानी में जब नमाज पढ़ते थे उसमें ज्यादा मजा है कि अब ज्यादा मजा? इस उम्र में लंबा सजदा नहीं कर सकते, लंबा रुकू नहीं कर सकते, कयाम में खड़े नहीं हो सकते, तकलीफ होती है, घुटनों में दर्द होता है, मगर जब जवान होता है तो अल्लाह की बारगाह में सजदे लंबे लंबे करता है, अपने रब को राजी करता है। आज हमारे नौजवानों को देखो, अल्लाह रहम फरमाए। अगर अभी आपसे हम पूछें कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो आधे बच्चे नहीं बता पाएंगे, आधे भी, आधों की याद नहीं। एक जलसे में हमने ऐसे सवाल कर लिया कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं। एक नौजवान खड़ा हुआ हजरत, तो कहने लगा मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी, इसको अरकान इस्लाम याद है। अरकान इस्लाम में 5, कितने? 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? याद हो गए ना सबको? कुछ बातें याद कर लें। ये चैन की घड़ी नहीं बांधनी है, हाथों में चैन नहीं पहननी, गलों में चैन नहीं पहननी है। अब देखो ना, आजकल के नौजवान ने अलग ढंग बना के रखा है। हाथ में देखो चैन, गले में देखो चैन, कान में देखो तो बहुत बहुत मोटी बाली पान के रखी है। हमने कहा नाक और बची, इसे और छिदवा ले। पता नहीं किस चक्कर में लगा है। अल्लाह ने मर्द बनाया, मर्द बन के रहो, शान की जिंदगी गुजारो, कुरान से मोहब्बत करो, उलमा से प्यार करो, नमाजों की पाबंदी करो, नबी का इश्क अपने सीने में बसाओ। आओ अगली बात करते हैं, जो बात बीच में रुकी है उसे पूरा करते हैं। परिंदा नबी की बारगाह में जाके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से एक बाज ने मेरे बच्चे को उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूं, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बाज से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अब आका का हुक्म देखिए, जैसे ही मेरे आका ने हुक्म दिया, पूरा फोकस मेरी तरफ। हवा ने जाके मेरे आका के हुक्म को उधर पहुंचाया जिधर बाज बैठा है, मगर आज का मामला उल्टा है। आज से पहले बाज खा लेता था, मगर आज खाया नहीं है। ज़हन हाजिर है? आज खाया नहीं है, बल्कि चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा है। जिंदा चिड़िया का बच्चा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया, मेरे आका की बारगाह में आ गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज, तेरी फितरत खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग है, मगर जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग है। मेरे आका ने फरमाया, बयान कर, नबी की बारगाह में
परिंदा बाज आका से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए, जब मैं उनके बच्चों को उठा के उड़ान भरता, उनकी माएँ मेरे पीछे पीछे दौड़ के आती। जब मैंने ये बच्चा उठाया, इसकी माँ मेरे पीछे नहीं आई, तो मैंने पलट के देखा ये किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। मेरे आका ने अपने गुलाम को हुक्म दिया गोश्त का टुकड़ा लाया जाए। गोश्त का टुकड़ा मंगाया। आका ने फरमाया बाज ने बड़ी मेहनत की है, इसका बदला गोश्त का टुकड़ा दे दो और चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। कौन कहता है कि नबी की तरफ से नहीं मिलता? आज भी अल्लाह की इज्जत की कसम सरकार की बारगाह में जाओ तो सरकार की बारगाह में जाने के बाद ना बरेली के कलंदर का फिर वो शेर याद आता है, रिज़्क़ के खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार की बारगाह में जाकर सीना चौड़ा होता है, लगता है कि कोई अपना है, एहसास होता है दुनिया है, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी कहता है, मगर हम सुन्नियों से पूछो, हम सुन्नी तो यही कहते हैं कि हमारे नबी के इश्क के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। नबी का इश्क है हमारी ज़िंदगियों में है तो हमारी ज़िंदगियाँ मुकम्मल हैं, न तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। अल्लाह का फजल है, आज भी पूरी दुनिया में वाहिद मसलक के आला हज़रत वाले हैं जो सच्ची नबी से मोहब्बत करते हैं। नहीं तो किसी को कुछ देखो कुछ लेके बैठा, किसी को कुछ देखो कोई आल का गुस्ताख है, कोई असहाब का गुस्ताख है, कोई कैसा है कोई कैसा है। मगर अल्लाह का बड़ा इनाम है कि हम मसलक के आला हज़रत वाले हैं, हम किसी के गद्दार नहीं हैं। अल्लाह का फजल है हम सब के वफादार हैं, हम सब से मोहब्बत करते हैं, सब से प्यार करते हैं। मगर हाँ बस एक चीज़ में हम लोग समझौता नहीं करते हैं कि जो नबी का गुस्ताख है वो चाहे हमारा बाप ही क्यों ना हो, फिर उससे हमारा कोई समझौता नहीं है। हम रक्षा चलाने वाले से भी प्यार करते हैं, मजदूरी करने वाले से भी प्यार करते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं। जो नबी से प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं, और जो नबी का वफादार है हम उससे अपने दिल में जगह देते हैं, अपने पलकों पे बिठाते हैं, और जो नबी का गद्दार है हम उसे अपने जूते की नोक पे रखते हैं। पूरी ज़िंदगी नबी से मोहब्बत रखिए, इसी में अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। आखिरी बात करके बस तेज़ी से रुखसत होना चाहता हूँ, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना बहुत तेज़ी 2 बजने लगे। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। रब ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। फोन कर लीजिए क्योंकि वक्त लगेगा, यहां बुला लीजिए, वक्त बहुत शॉर्ट है मेरे पास। वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आओ एक सच्चे की बात करते हैं जो सच्चा बगदाद में आराम फरमाए। बोल दो सुभान अल्लाह। जिसको हम बड़े पीर के नाम से जानते हैं, 11वीं वाले पीर के नाम से जानते हैं, गौसे आजम के नाम से जानते हैं। गौसे आजम ने फरमाया हम पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। वही अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिस अब्दुल कादिर जीलानी ने रात रात भर कुरान की तिलावतें की हैं। कौन अब्दुल कादिर जीलानी? वो अब्दुल कादिर जीलानी जिस जात ने 15 साल तक एक पैर पे खड़े होके अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत मुकम्मल की है। कौन अब्दुल कादिर जीलानी? वो बगदाद का राजा कि जिस जात ने ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की है। और हम क्या कर रहे हैं? हम फजर से फजर नहीं पढ़ रहे, ईशा से ईशा की नमाज, ईशा के वजू से ईशा नहीं पढ़ रहे हैं। ये हालत आज हमारी, अल्लाह रहम फरमाए। चले बड़ी तेजी के साथ। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करके रब को राजी किया है। 15-15 साल तक एक एक पैर पे खड़े होकर मुकम्मल कुरान की तिलावतें की हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी। आप लोग इधर देखें, आप लोग इधर देखें, इधर देखें, ख्याल करें आप। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में बहजतुल असरार के हवाले से एक बात आपको बताने लगा हूँ। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन हाजिर होते हैं। उलमा बैठे मिंबर नूर पे, बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफ़र करके आए। कितना सफ़र?
जल्दी जल्दी बोलो कितना सफर? 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। मिलना किससे है? बड़े पीर साहब से। मिलना किससे है? अब्दुल कादिर जिलानी से। मिलना किससे है? पीरों के पीर से मुलाकात के लिए आए हैं। बड़ी करामतें सुनी है, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है। चर्चे सुने, बगदाद में आ गए। और जैसे ही बगदाद में आए, किसी से पूछा कहाँ अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात कहाँ होगी? किसी बताने वाले ने बताया कि जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ, वहाँ मुलाकात हो जाएगी। सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए जाहिल नहीं है, आलिम है। आए मुलाकात के लिए, पता लिया कहाँ है? बगदाद की जामा मस्जिद में। अब पूरा फोकस मेरी तरफ, आने वाला आलिम है। बगदाद की जामा मस्जिद में जैसे ही पहुंचे तो देखा कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर यानी कि वज़ू खाने पे बैठे हैं और वज़ू खाने पे मिट्टी का लोटा हाथ में वज़ू की तैयारी कर रहे हैं। आलिम साहब पीछे, गौसे आजम आगे। आप वज़ू खाने पे बैठे हैं, हाथ धोना शुरू किया। अच्छा, आपके नेपाल में वज़ू में हाथ धोने के बाद क्या होता है? ऐसा तो नहीं है कि नाक में पानी, इधर भी यही होता है ना? हाँ, सुने, आपके लबों पे मुस्कुराहट आई। 2:30 बजे, अल्लाह का फजल है, आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। अच्छा, ये बात पूरी कर लें सरकार गौसे आजम की, खत्म करें। 1 घंटा हो गया, बोल रहे और सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कुछ पता मैंने क्या कहा है? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। पूरे मजमे की तरफ से, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। लगाओ खड़े होकर नारा। नहीं, मैं कर रहा हूं। मैं बोलूंगा 15 मिनट। तवज्जो है, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुज़ू खाने पे बैठे हैं। आप लोग इधर देखे, पूरा ख्याल इधर रखें। सरकार गौसे आज़म वुज़ू खाने पे वुज़ू की तैयारी कर रहे हैं। आपने हाथ धोए। तवज्जो, हाथ धोने के बाद जल्दी बोलें, क्या होता है? सुन्नत क्या है? पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। मगर गौसे आज़म ने हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। आलिम साहब का जहन बिगड़ गया। आलिम तो आलिम होता, देखिए बैठे हैं। तवज्जो है, अपने आप को और आलिम को बराबर न समझे। आज तो नए नए मुफ्ती पैदा हो गए हैं, हर घर में मुफ्ती है, अजीब रंग है साहब। जिसे देखो यूट्यूब पे मुफ्ती बना बैठा, यूट्यूब पे कोई मसला जान लिया और अपने इमाम से बहस करना शुरू कर दी। मैं मुबारकपुर में चला गया हजरत जी, अभी मुबारकपुर में अशरफिया के सामने कटरा महल्ला है, उस महल्ले में तकरीर थी, जलसा था। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब भी बैठे थे, बड़े बड़े आलिम बैठे। उसी महल्ले में तकरीबन 11-12 लड़के मिर्जा मोहम्मद अली के फॉलोवर्स, उसी को फॉलो करने वाले। नए नए हालात, अलग अलग रंग। मेरे इमाम ने 100 साल पहले कलम उठा के कह दिया था, इस पुरफितन दौर के लिए, जिसे देखो मोबाइल पे, हर किसी को नहीं सुनना है, उसे सुनिए जो सुन्नी सही उल अकीदा आलिम हो, मसलक के आला हजरत वाला हो। ये ईमान के चुराने का वक्त है, डेंजर दौर है। ईमान के चोटे, ईमान के डकैत मोबाइलों में बैठे हैं, तुम्हारे ईमान को ख़त्म कर रहे हैं। नई नई नस्लें हमारी बर्बाद हो रही हैं। मेरे इमाम ने बहुत पहले कह दिया था। नजर तो देखो बरेली के कलंदर की, 100 साल पहले कलम उठा के हजरत कहा, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सबकी तकरीरें नहीं सुननी है, अगर तकरीरें सुननी है तो इनकी सुनिए, ये उलमा बैठे हैं, ये सब मसलक के आला हजरत वाले हैं।
इनकी तकरीरें सुनिए, अपने आलिमों की सुनिए, सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम की सुनिए। एक जनाजे में हमारी शिरकत हुई, नमाज के बाद में, दफन के बाद में जब आजान के लिए कहा कि पढ़िए कब्र पे आजान, तो मरने वाला सुन्नी, कब्रिस्तान आपस में दोनों का, तो एक खड़ा हुआ चुकंदर खड़े होकर कहने लगा हमारे कब्रिस्तान में ये खुराफात नहीं होती है। डुप्लीकेट 2 नंबर वहाबी बोले हमारे कब्रिस्तान में ये खुराफात नहीं होती है। बताओ सुन्नियों, नेपाल वालों, ईमानदारी से बताओ कि आजान खुराफात है या आजान में रहमत की बरसात है? और ये कह रही है खुराफात है। इसलिए मैं आपसे कहने लगा हूं, यूट्यूब पे बहुत लोग ईमान के चुराने वाले बैठे हैं। सबको दाढ़ी टोपी वाले को अपना मत समझना, बचाइए, ईमान की हिफाजत करिए। बहुत डेंजर दौर है, फितनों का दौर है। अब तो वहदानियत पे डिबेट हो रही है। इतने पुरफितन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। अगर ईमान बचा लिया तो कामयाब हो गए। कोई बात अगर समझ में ना आए तो इधर तमाम उलमा बैठे हैं, मैं इनके अस्मा से वाकिफ नहीं हूं, इनके पास आइए और अपने मसले का हल कराइए। हजरत ये बात समझ में नहीं आ रही, इसे बता दीजिए हमें। गूगल पे सर्च करके अपने आप मसला अपने आप हल ना कीजिए आप। तवज्जो है? हाँ, इसलिए आपसे हम गुजारिश करते हैं, कोई भी बात अगर समझ में नहीं आए तो अपने आलिमों के करीब आइए, समझिए, मोबाइल पे ज्यादा चक्कर में ना पड़िए। अब आगे चलते हैं। बड़े पीर गौसे आलम दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने हाथ धोए, आलिम साहब पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आजम को मुंह आगे की तरफ। यहीं से आलिम साहब का इम्तिहान, और इम्तिहान तो इम्तिहान होता है। आलिम साहब पीछे इस इंतजार में, हजरत वजू से फारिग होंगे, मैं दुआ सलाम मुसाफा मुआनका, आलिम साहब हाथ बांध के खड़े हैं। बड़े पीर ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, नाक में पानी। आलिम साहब कहने लगे यार बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामतें। बोले इधर तो कुछ भी नहीं, इधर तो वजू भी नहीं, वजू भी उल्टा है। हाथ धोने के बाद, जल्दी बोले, हाथ धोने के बाद कुल्ला, ये सुन्नत है। सरकार गौसे आजम ने पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। अब आप इधर देखें, आलिम साहब ने अपने कदमों को पीछे खींचा, वापस जाने लगे, घर की तरफ कदमों को बढ़ाया, मुलाकात नहीं करेंगे। आलिम की निगाह बड़ी बारीक होती है। वापस जैसे ही चले, सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे खड़े हो गए, और खड़े होके आपने फरमाया मौलाना, बैठे रहिए। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ था आना, क्यों हो रहा है वापस जाना? अब तो थोड़ा सा मुस्कुराना, तवज्जो है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ था आना? अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। आलिम साहब कहने लगे हुजूर बड़ा तकवा, बड़ा इल्म, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामतें, बड़े चर्चे सुने थे। बोले फिर क्या हुआ? बोले हुजूर इधर तो वजू भी नहीं, इधर तो वजू भी उल्टा हो गया। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वजू का तरीका आप बता दो, वजू का तरीका क्या है? आलिम साहब ने कहा हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, मुस्कुरा के गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? आलिम साहब कहने लगे हजरत मेरे घर पे मेरी किताबें, मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें मसाइल की हैं, सारी किताबों में यही तरीका है। जहन हाजिर है? मेरे घर पे जितनी किताबें हैं मसाइल की, सब में यही तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहें वलायत डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? अभी बात समझ में नहीं आई? इससे बड़ी करामत देखोगे और कोई? 100 किलोमीटर से एक निगाहें वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद की मस्जिद में मंगवा ली। अच्छा, और इस दौर में अगर और देखना ना करामत, तो मेरे शहर अमरोहा जाइए।
आप लोगों ने, हमने सब ने करामतें किताबों में पढ़ी हैं। मेरे शहर अमरोहा में किताबों में नहीं, आंखों से देखी जाती है। आज भी करामत मेरे शहर में आंखों से देखी जाती है। मेरे शहर में एक राजा है, बाबा हैं, सैयद शरफुद्दीन अलैहिर्रहमा। हजरत के दरबार में बिच्छू नहीं काटते हैं, बड़े मोटे मोटे बिच्छू रहते हैं। झारखंड में एक शख्स खड़ा हुआ, जैसे मैंने करामत बयान की, बोले मौलाना केमिकल डाल के रखा होगा। मैंने कहा झारखंड में बिच्छू हैं? बोले हाँ हजरत बहुत हैं। मैंने कहा झारखंड का बिच्छू उठाओ, डब्बे में दबाओ, अमरोहा आ जाओ, और हजरत की हद में आने के बाद डब्बे से बिच्छू निकालो, हाथ में रख लो। बिच्छू तेरे झारखंड का, बाबा मेरे शहर का। अगर काट लिया तो हम छोड़ देंगे, तेरी तरफ आ जाएंगे, और अगर नहीं काटा तो तुझे तौबा करना पड़ेगा, वहाबियत से फिर इधर आना पड़ेगा। 3 साल हो गए, आज तक चैलेंज का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह का फजल है, हम मसलक आला हजरत वाले जो बात कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं, अटल कहते हैं। नेपाल वालों आइए शहर अमरोहा में, अगर नेपाल का कोई बिच्छू हो तो डब्बे में बंद करके लाइए। शहर अमरोहा में आने के बाद हजरत के दरबार में जाइए, डब्बे से बिच्छू निकालिए, हाथ में रखिए। जरूरत नहीं है काट ले, 700 साल गुजर गए मगर आज तक किसी बिच्छू की ताकत नहीं है कि डंक मार दे। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए इनसे ढब कुछ। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह ऐलान फरमाता वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, यही सच्चे हैं। आगे बढ़े। एक निगाह वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना दिखाओ। आलिम साहब ने किताब खोली, वुजू का तरीका निकाला, तवज्जो है, जैसे वुजू का तरीका पढ़ना शुरू किया, किताब मौलाना की, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। अरे बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा था, बोले सुभान अल्लाह। किताब मौलाना की, तरीका बड़े पीर का। हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। दूसरी किताब निकाली, उसमें भी यही। तीसरी निकाली, उसमें भी यही। चौथी निकाली, उसमें भी यही। पांचवी निकाली, उसमें भी यही। सारी किताबों में वही तरीका जो बड़े पीर का तरीका। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी, बोले मौलाना को पकड़ ले। जमीन ने नाफ तक आलिम साहब को दबा लिया। कितने दबे? जल्दी बोले, आलिम साहब कितने दबे? पिछले वाले बोले नाफ तक। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? पहले नाक में पानी है कि पहले कुल्ला? आलिम साहब कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। अच्छा ये बताओ, ये बात पूरी कर ले। घूर घूर के तो नहीं देख रहे? कभी कभी कोई मौलाना तकरीर लंबी करते तो घूर घूर के देखता मजमा, हटेगा कब, हटेगा कब, ऐसा तो नहीं है। चलो ऐसा कर लेते, इस बात को अगले साल जलसे में पूरा कर लेंगे। अभी पक्का? बिल्कुल। चच्चा कह रहे कर दो अभी, कर दो अभी, जरा बोलो सुभान अल्लाह। आलिम साहब कितने दबे हैं? नाफ तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो हाँ बोल दो। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट। जमीन और फटी आलिम साहब गले तक। कितने? जल्दी बोलो, आलिम साहब कितने? अच्छा बात तो मौलाना अब्दुल नबी साहब मुस्कुरा रहे हैं, बोले गौसे आजम ने एक बार और कह दिया मौलाना गड़म। आलिम अगर 16 साल 20 साल भी मेहनत कर दे तो रिजल्ट बाद में जीरो ही है। आलिमों से प्यार किया करो, अपने उलमा से मोहब्बत किया करो, इनसे दुआओं के लिए कहा करो, और कभी मौका लगा करे ना तो करीब से आए 1500 बस मुसाफे में दे दिए, बोले हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दे। ये वारिस नबी हैं, ये तुम्हारे बच्चों के लिए दुआएं करेंगे, आने वाली तमाम तर बीमारियां काफूर हो जाएंगी। इनसे दुआएं कराया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। मैंने कई मरतबा एक बात कही है, हमारा कोई जाती फेल गलत हो सकता है,
मगर बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। जो सीने में हदीस और कुरान का इल्म है, सच बोलो कि नेपाल वालों वो गलत हो सकता है यार? इन लोगों के सीने में हदीस और कुरान का इल्म है, इनसे दुआएं कराएं आप, सुने मोहब्बत के साथ। आलिम साहब गले तक दबे, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी। आलिम साहब कहने लगे हजरत चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब बोलोगे कब? बोल दो सुभान अल्लाह। लोहे महफूज पे दिखा दूं तब, अहले इल्म की तवज्जो, लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। आलिम साहब कहने लगे हजरत दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। दबे दबे जब आलिम साहब ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। जब लोहे महफूज पे पड़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। अब इल्म की कदर, आलिम की कदर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी भी ठीक है। बात समझ में आ रही है? वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी भी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया। आलिम साहब निकल के बाहर, बड़े पीर ने फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मरे तबाए गो सहबाला तेरा। पढ़िए मेरे साथ, वाह क्या मरे तबाए गो सहबाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदमाला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कूता तेरा। आगे गाड़ी सब इंतजाम हो गया, सरकार का शोधना पड़ देता है, सरकार का मुसलमान पड़ देता है। माशाअल्लाह, ये कह करो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, हजरत की फरमाइश, तमाम अहबाब की फरमाइश, सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा पढ़ के बात खत्म कर लेता हूँ। जरा बोल दे सुभान अल्लाह और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह,
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोही, लोही के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम। बोल दो सुभान अल्लाह। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। फजल रब्बुल, पढ़िए मेरे साथ पढ़िए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा। दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। मिल गए मुस्तफा, और क्या, हाथ उठा के बताओ, मिल गए मुस्तफा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी को जाएंगे, थोड़े भी तकरीर होगी, किस चक्कर में हो आप, बैठे, मेरी नहीं किसी और की होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। है ईमान वालो, आ गए तुम, है ईमान वालो, अल्लाह से डरो, व कूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, और अल्लाह आपको तरक्कियों से नवाजे। इस जलसे को सजाने के लिए जितनी आप लोगों ने मेहनत की हैं, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैंने जो कहा है आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मजबूर हूँ, मजबूर, अगर मुझे 11 बजे बैठाते तो सब कुछ करता, बल लिहाज बशरियत कोई खामी, कोई लग़ज़िश हो गई। मैं ऐलानिया तौबा करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे।